नमस्कार। आपका स्वागत है रीडर्स माइंड में, जहां हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं ताकि आप सफलता, निवेश और आत्मविकास की असली कुंजी पा सकें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी क्रियान्वयन की कला। लेखक हैं ली फ्रीमेनशोर, एक पेशेवर फंड मैनेजर जिन्होंने दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स के हजारों ट्रेड्स का विश्लेषण किया और उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन पुस्तक निवेश में सफलता के मुख्य कारकों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से जब निवेशक गलत होते हुए भी लाखों कमाते हैं। लेखक ली फ्रीमेनशोर एक अनुभवी फंड मैनेजर हैं जिन्होंने 2005 से ओल्ड म्यूचुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स में काम किया है और 2012 में दुनिया के शीर्ष फंड मैनेजरों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। पुस्तक का मुख्य निष्कर्ष ये है कि सफल स्टॉक मार्केट निवेश सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि विचारों को कैसे क्रियान्वित किया जाता है। यह पुस्तक ली फ्रीमेनशोर के 7 साल के शोध पर आधारित है, जिसमें उन्होंने 45 शीर्ष निवेशकों द्वारा किए गए 1866 निवेशों और 30,874 ट्रेडों का विश्लेषण किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन शीर्ष निवेशकों के सबसे अच्छे पैसे कमाने वाले विचारों में से केवल 49% ने ही पैसा कमाया। कुछ दिग्गज निवेशक तो केवल 30% समय ही सफल रहे। फिर भी कुल मिलाकर उनमें से लगभग सभी ने पैसा नहीं गंवाया। वास्तव में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इससे ये सवाल उठा कि जब उनके विचार ज्यादातर समय गलत होते हैं, तब भी वे इतना पैसा कैसे कमाते हैं? इसका उत्तर निष्पादन में निहित है। पुस्तक को 2 मुख्य परिदृश्यों में विभाजित किया गया है। भाग आए, मैं हार रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? भाग 2, मैं जीत रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? लेखक ने निवेशकों को व्यवहारिक समूहों या जनजातियों में वर्गीकृत किया है। भाग आए, मैं हार रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? यह खंड उन स्थितियों से संबंधित है जहां आप एक अच्छे विचार में निवेश करने के बाद पैसा खो रहे होते हैं। खरगोश, दी रैबिट्स। कौन हैं वे? ये सबसे कम सफल निवेशक थे जिनके साथ लेखक ने काम किया, भले ही उनमें से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने क्या गलत किया? वे अक्सर नुकसान वाले निवेश को पकड़े रहते थे, ढालने से इनकार करते थे। कथा भ्रष्टता, फ्रेमिंग पूर्वाग्रह, नैरेटिव फैलेसी, फ्रेमिंग बायस, NAFB। वे नुकसान वाली स्थितियों को सकारात्मक रूप से समझाने के लिए कहानियां गढ़ते थे। प्राइमेसी एरर, पहली छापें उनके निर्णय लेने पर हावी होती थी, जिससे वे वास्तविकता के साथ अपने विचारों को अपडेट करने में विफल रहते थे। एंकरिंग, वे अपने शुरुआती विचारों पर अड़े रहते थे और नए निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। एंडोमेंट बायस, वे एक बड़े नुकसान को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते थे और मानते थे कि बेचने के बाद कीमत वापस उछल जाएगी। भीड़ का दबाव, पुल ऑफ द क्राउड, भीड़ के खिलाफ जाने का डर उन्हें अपनी गलतियों पर टिके रहने के लिए प्रेरित करता था। अहंकार, ईगो, वे पैसा कमाने के बजाय सही होने में अधिक रुचि रखते थे। स्वगुणगान पूर्वाग्रह, सेल्फ एट्रिब्यूशन बायस, वे अपनी असफलताओं के लिए दूसरों या बाहरी कारकों को दोषी ठहराते थे। गलत जानकारी, द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वे ऐसी जानकारी खोजते थे जो उनके मूल निवेश की पुष्टि करती हो और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अधिक लोगों को शामिल करते थे। बहुत बड़ा होने का प्रभाव, टू बिग टू फेल, वे बड़े नुकसान वाले निवेश से दूर जाने में कम इच्छुक होते थे। जुआरी का भ्रम, गैम्बलर्स फैलेसी, उन्हें गलत विश्वास था कि हाल के खराब प्रदर्शन के कारण स्टॉक के लिए संभावनाएं अधिक आकर्षक हो गई हैं। वे क्या अलग कर सकते थे? समाधान, हमेशा एक योजना बनाएं। निवेश करने से पहले ही ये जान लें कि स्टॉक गिरने या बढ़ने पर क्या करना है। बेचें या अधिक खरीदें। नुकसान की स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका या तो पूरी तरह से बेचना है या अपनी हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। लेखक जोर देते हैं कि नुकसान होने पर कुछ न करना कभी भी एक विकल्प नहीं है। सब कुछ एक बार में निवेश न करें।
डोंट गो ऑल इन। कुछ पूंजी बचाकर रखें ताकि शेयर की कीमत गिरने पर आप अधिक निवेश कर सकें। जल्दी कूदने में जल्दबाजी ना करें, बाहर निकलने में जल्दबाजी करें। जल्दी नुकसान को कम करना समझदारी है। सही होने और पैसा बनाने के बीच का अंतर याद रखें। सिर्फ इसलिए कि आप सही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे। कभी कभी समय मायने रखता है। विरोधियों की तलाश करें। अपनी राय का समर्थन करने वाली जानकारी खोजने के बजाय विपरीत विचार वाले व्यक्ति से बात करें। विनम्र रहें, विशेषज्ञ भी गलत हो सकते हैं। अपनी धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहें। शांत रहें और जारी रखें। अपने निवेश के बारे में घमंड न करें, क्योंकि यह आपको गलती से पीछे हटने से रोक सकता है। नुकसान को कम न समझें, निवेश को विकल्प की तरह समझें। एक ऐसी राशि निवेश करें जिसे आप खोने के लिए तैयार हों। विभिन्न प्रकार की कहानियों के प्रति खुले रहें। सबसे खराब कहानियों वाले स्टॉक अक्सर सबसे अधिक रिटर्न देते हैं। मूल्य निवेश। बहाने बनाना बंद करें। सामान्य बहानों से खुद को परिचित कराएं, ताकि आप अपनी गलतियों पर टिके रहने के लिए खुद को या दूसरों को मूर्ख बनाने में समय बर्बाद न करें। दर्जे पर संदेह करें। किसी निवेश पेशेवर की उच्च शिक्षा या अनुभव का मतलब यह नहीं है कि वे हमेशा सही रहेंगे या पैसा कमाने में अच्छे होंगे। पूंजी क्षरण, कैपिटल इम्पेयरमेंट। खरगोशों ने नुकसान वाले निवेशों को पकड़े रखा, अक्सर अज्ञात के डर से, लेकिन इससे स्थायी पूंजी क्षरण होता है, जिससे नुकसान की हत्यारे, दी असैसिन्स। सिद्धांत, वॉरेन बफेट के नियम का पालन करें। नियम नंबर 1, कभी पैसा न खोए। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी न भूलें। मुख्य आदत, वे अपनी पूंजी को संरक्षित करने के लिए नुकसान वाले पदों को बेरहमी से काटते थे। नियम 1, सभी नुकसानों को 20 से 33% पर खत्म करें। वे ऑटोमैटिक स्टॉप लॉस का उपयोग करते थे। 33% का नुकसान होने पर ब्रेक इवन करने के लिए 50% रिटर्न की आवश्यकता होती है। 2, निश्चित समय के बाद नुकसान को खत्म करें। अधिकांश पेशेवर निवेशक 6 महीने के भीतर नुकसान वाले निवेश बेच देते हैं। छोटे नुकसान धीरे धीरे मारते हैं। चेतावनी, बहुत जल्दी न बेचें 20% से कम नुकसान पर। ऐसा करने से अक्सर विपसॉ हो जाता है, जहां स्टॉक आपके बेचने के बाद ऊपर चला जाता है। अगले निवेश पर सावधान रहें। नुकसान वाले निवेश को बेचने के बाद ब्रेक इवन प्रभाव, ब्रेक इवन इफेक्ट के कारण निवेशक जोखिम लेने वाले बन सकते हैं। हाउस मनी इफेक्ट, हाउस मनी इफेक्ट के कारण निवेशक अपने मुनाफे को हाउस मनी मानते हैं, जिससे वे जोखिम लेने में अधिक इच्छुक होते हैं। निष्कर्ष, नुकसान को जल्दी काटना महत्वपूर्ण है। जिन निवेशकों ने नुकसान वाले पदों को सबसे अधिक बार बेचा, उन्होंने सबसे अधिक रिटर्न हासिल किया। शिकारी, द हंटर्स। सिद्धांत, हत्यारों के विपरीत, उन्होंने नुकसान वाले पदों को बेचा नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण रूप से अधिक शेयर खरीदे। दृष्टिकोण, उन्होंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का अभ्यास किया। शुरुआत में कम निवेश किया और बाद में कम कीमतों पर अधिक खरीदने के लिए कुछ नकदी बचाई। विपरीत शैली, कॉन्ट्रेरियन स्टाइल, वे मूल्य निवेशक थे जो तब खरीदते थे जब दूसरे बेच रहे होते थे। लाभ, इस दृष्टिकोण ने उन्हें हारने वाले को जीतने वाले में बदलने में मदद की। वे कम कीमतों पर अधिक संपत्ति हासिल करके चक्रवृद्धि के प्रभाव का लाभ उठाते थे। जोखिम नियंत्रण, वे विविधीकरण के बजाय कुछ चुनिंदा स्टॉक के जोखिम और रिटर्न को गहराई से समझकर जोखिम को नियंत्रित करते थे। निष्कर्ष, शिकारी अनुशासित तरीके से डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं, जबकि खरगोश कुछ नहीं करके नुकसान उठाते हैं। यदि आप पैसे खोने वाले स्टॉक में निवेश करते हैं, तो आपको या तो एक हत्यारा काटें और आय को कहीं और निवेश करें, या एक शिकारी उस स्टॉक में अधिक पैसा निवेश करें। बनने का निर्णय लेना होगा। कुछ न करना कोई विकल्प नहीं है। भाग 2, मैं जीत रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? यह खंड उन स्थितियों से संबंधित है जहां आप एक विजेता स्टॉक को पकड़े हुए हैं।
कई पेशेवर निवेशक जीतने पर भी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। हमलावर, द रेडर्स। कौन हैं वे? वे निवेशक हैं जो यथासंभव जल्दी लाभ लेना पसंद करते हैं। समस्या, उनके पास सफलता दर अविश्वसनीय रूप से उच्च होती है, लेकिन वे बहुत पैसा नहीं कमाते क्योंकि वे अपने विजेताओं को चलने नहीं देते थे। जल्दी बेचने के कारण। अच्छा लगता है। लाभ के लिए बेचना अच्छा लगता है क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन जारी करता है। उबाऊपन, बोर्डम। एक्शन का इंतजार करते करते थक जाना। निराशा, फ्रस्ट्रेशन। जीतने वाले पद पर बने रहने से लाभ का दर्द होता है। आत्मनियंत्रण मुद्दे, सेल्फ कंट्रोल इश्यूज। तात्कालिक सुख जैसे लाभ लेना को वरीयता देना, जिसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहा जाता है। डर, फियर। अल्पकालिक नुकसान का दर्द दीर्घकालिक लाभ के सुख पर हावी हो जाता है, जिसे मायोपिक लॉस अवर्जन कहा जाता है। अल्पकालिकता, शॉर्ट टर्मिज्म। हालिया पूर्वाग्रह, रीसेंसी बायस के कारण अल्पकालिक पर ध्यान केंद्रित करना। जोखिम से बचना, रिस्क अवर्जन। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार लोग जीतने पर जोखिम से बचते हैं और इसलिए लाभ लेते हैं। जल्दी क्यों नहीं बेचना चाहिए? दुर्लभता मूल्य, रेरिटी वैल्यू। बड़े विजेता दुर्लभ होते हैं और सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ बड़े विजेता समग्र रिटर्न को बहुत प्रभावित करते हैं। परेटो सिद्धांत या 80/20 नियम। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराएं। विजेताओं को चलाने की क्षमता आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। अपने अगले निवेश पर भरोसा नहीं कर सकते। लगातार जीतने वाले ट्रेडों में निवेश की संभावना बहुत कम होती है। विजेता जीतते रह सकते हैं। मोमेंटम निवेश एक जीतने वाली रणनीति हो सकती है। स्टॉक नेतृत्व बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। आप पहले निवेश करते समय बड़े विजेताओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कई महान निवेशकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने सबसे बड़े विजेताओं की भविष्यवाणी नहीं की थी। क्या विजेता को बेचना कभी सही है? हाँ, यदि आपके निवेश का मूल कारण गलत साबित हो गया है तो लाभ लेकर बेचना उचित है। बहुत पेशेवर, टू प्रोफेशनल। फंड मैनेजर अक्सर बोनस, अपेक्षाओं, मूल्य लक्ष्यों और सापेक्ष प्रदर्शन मूल्यांकन के कारण जल्दी लाभ लेते हैं, जो उन्हें बड़े बहुवर्षीय विजेताओं को कैप्चर करने से रोकते हैं। कला पारखी, द कॉनसोर्स। कौन हैं वे? ये सबसे सफल निवेशक थे। वे अनपेक्षित नुकसान से लकवाग्रस्त नहीं हुए और न ही जीत से उत्साहित हुए। वे हर निवेश को पुरानी शराब की तरह मानते थे। अगर ये खराब थी तो तुरंत छुटकारा पा लेते थे, लेकिन अगर यह अच्छी थी तो जानते थे कि यह उम्र के साथ और बेहतर होगी। रणनीति, उन्होंने अपनी सफलता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए यात्रा के साथ छोटे छोटे लाभ लिए। ट्रिमिंग विनर्स, जिससे वे बड़े विजेताओं में निवेशित रह सके। विजेताओं को कैसे चलाना है? एक आश्चर्यजनक कंपनियां ढूंढें। ऐसी कंपनियां चुनें जो कम नकारात्मक आश्चर्य वाली हों और जिनमें भविष्य में लाभ उत्पन्न करने की संभावना बहुत अधिक हो। 2. बड़े लाभ की संभावना तलाशें। हर निवेश विचार में बहुत अच्छी लाभ की संभावना होनी चाहिए। छोटे पैमाने की सफलता में रुचि न लें। 3. बड़ा निवेश करें और केंद्रित रहें। जब किसी विचार में बहुत विश्वास हो तो बड़ी स्थिति बनाएं। स्थिति का आकार प्रवेश मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। 4. डरो मत। डरने से बचने और बड़े विजेताओं में बने रहने के लिए स्टॉक बढ़ने पर छोटे लाभ लें, पूरी तरह से ना बेचें। 5. तकिया रखें, उच्च ऊप सीमा रखें। दैनिक निगरानी से बचें और उसी मुट्ठी भर कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, शॉपराइट होल्डिंग्स, स्पिराक सार्को इंजीनियरिंग, रोटक, प्रेसिडेंट चेन स्टोर्स, कासिकॉन बैंक। नुकसान से निपटना। कला पारखी भी नुकसान की स्थिति में हत्यारे या शिकारी होते थे। फोर्ब्स की अमीर सूची से सुराग। फोर्ब्स की अमीर सूची के लोगों की सफलता का एक आम सूत्र ये है कि उनके पास उन कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी होती है जिन्हें उन्होंने लगातार पकड़े रखा है। कई फंड मैनेजर क्यों विफल होते हैं? ओवरविविधीकरण,
ओवर डाइवर्सिफिकेशन और नियामकीय नियम अक्सर उन्हें बड़ी केंद्रित स्थितियां रखने से रोकते हैं, जिससे उनके रिटर्न औसत हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ विचारों के निवेश के लिए अकादमिक समर्थन। हार्वर्ड और एलएसए के प्रोफेसरों के शोध से पता चला है कि निवेश प्रबंधकों के सबसे अधिक विश्वास वाले स्टॉक बाजार और उनके अन्य पोर्टफोलियो स्टॉक से काफी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कला पारखी होने के खतरे। आप बहुत देर कर सकते हैं। बुल मार्केट में निवेशकों का अधिकांश रिटर्न रैली के पहले तिहाई में आता है। मोमेंटम भ्रामक हो सकता है और अचानक समाप्त हो सकता है। जीतने वाले स्टॉक में जितने अधिक सट्टेबाज खरीदते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि मोमेंटम समाप्त हो जाएगा और कीमत गिर जाएगी। आप फंस सकते हैं। भीड़ वाले ट्रेडों में जब चीजें गलत होती हैं तो बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष। सफलता की आदतें। शीर्ष निवेशकों की सफलता किसी विशेष उपहार या प्रतिभा के कारण नहीं, बल्कि निष्पादन के कारण है। प्रमुख आदतें। नुकसान होने पर भौतिक रूप से अनुकूलन करें, या तो अर्थपूर्ण रूप से मौजूदा निवेश में जोड़ें या बेच दें। जीतने पर लालची बने, अपने विजेताओं को चलने दें। लेखक का मानना है कि ये आदतें सरल हैं और कोई भी इन्हें सीखकर सफल हो सकता है, जबकि कई पेशेवर निवेशक अपने अतिआत्मविश्वास के कारण इन आदतों को अपनाने में विफल रहते हैं। विजेता की चेकलिस्ट। निवेश टाइटन्स की 5 जीतने वाली आदतें। 1. केवल सर्वोत्तम विचार। केवल अपने सर्वोत्तम विचारों में निवेश करें। सफलता के लिए 1 या 2 बड़े विजेताओं का होना आवश्यक है। 2. स्थिति का आकार मायने रखता है। प्रत्येक विचार में बड़ी राशि का निवेश करें, लेकिन इतनी नहीं कि एक निर्णय आपके भाग्य का निर्धारण करे। 3. जीतने पर लालची बने, अपने विजेताओं को चलने दें। बड़ी जीत की संभावना को गले लगाना होगा। 10 या 20% का त्वरित लाभ लेने की कोशिश बंद करें। 4. नुकसान होने पर भौतिक रूप से अनुकूलन करें, या तो मौजूदा निवेश में अर्थपूर्ण रूप से जोड़ें या बेच दें। दोनों आपको अंतिम परिणाम बदलने की संभावना देते हैं। आप हारने वाले को जीतने वाले में बदल सकते हैं। 5. केवल तरल स्टॉक में निवेश करें। सुनिश्चित करें कि कोई भी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध निवेश आपके विचार को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त तरल है। हारने वाले की चेकलिस्ट। अधिकांश निवेशकों की 5 हारने वाली आदतें। 1. कई विचारों में निवेश करें। जोखिम कम करने के लिए कम विश्वास, कम अपेक्षित रिटर्न वाले विचारों में निवेश करना। 2. प्रत्येक विचार में थोड़ी मात्रा में निवेश करें। यदि आप ज्यादातर समय गलत हैं, तो आपके विजेताओं को न केवल बड़ी जीत हासिल करने की आवश्यकता है, बल्कि उन विचारों में पर्याप्त पूंजी का निवेश भी होना चाहिए ताकि वे आपके समग्र परिणाम पर भौतिक प्रभाव डाल सकें। 3. छोटे लाभ लें। कई छोटे लाभ एक हारने वाली निवेश रणनीति का अंतिम संकेत हैं। 4. एक निवेश विचार में बने रहें और हारने पर अनुकूलन करने से इनकार करें। 5. तरलता पर विचार न करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि निवेश में सही या गलत होना उतना मायने नहीं रखता। असली फर्क पैदा करता है आपकी क्रियान्वयन की कला। जैसा कि लेखक कहते हैं, विजन विदाउट एग्जीक्यूशन इज हैल्यूसिनेशन, यानी दृष्टि अगर क्रियान्वयन से जुड़ी ना हो तो सिर्फ एक भ्रम है। अगर आप एक निवेशक हैं तो इस किताब की शिक्षाएं आपकी सोच और रणनीति को पूरी तरह बदल सकती हैं। आपका सबसे अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है, प्रेडिक्शन पर नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये ऑडियो सारांश पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। रीडर्स माइंड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ निवेश।